स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ जो पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनका पार्ट 3 लेके। इस वीडियो में आपको मैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चंस लाया हूँ जो बचे हुए हैं। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है पार्टनरशिप की। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप के। दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है किसी व्यापार में समान समय के लिए ए बी सी इस प्रकार पूंजी निवेश करते हैं कि लाभांश का जब ए को 3 रुपये मिलता है तो वी को 4 रुपये मिलता है तथा वी को 2 रुपये मिलता है तो सी को 5 रुपये मिलता है। तो इस प्रकार ए तथा सी को लाभांश का अंतर 1400 रुपया है, तो बी का लाभांश क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो प्रोपोर्शन के बीच से भी लगा सकते हैं और मैं आपको उसी तरह से बताने वाला हूँ। तो इसमें कहा गया है ए को जब कितने रुपए मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं। ए को जब 3 रुपये मिलते हैं तो बी को कितने रुपये मिलते हैं, बी को मिलते हैं 4 रुपये। अब फिर इसमें कहा गया है जब बी को कितने रुपये मिलते हैं, बी को मिलते हैं 2 रुपये, तो सी को कितने मिलते हैं, सी को मिलते हैं 5 रुपये। तो आपको इसमें कॉमन मिल रहा है वी कॉमन मिल रहा है। तो इसमें यहाँ लिख देते हैं सी लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं यहाँ पर। सी लिखने के बाद फिर क्या होगा, बी और सी का अनुपात 2:5 है और ए और वी का अनुपात है 3:4 है। तो इसमें 2 अनुपात यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 5 और इसको 4 को इधर खिसका देते हैं, 4 लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर 2 को इधर खिसका लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसको अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा करेंगे 3 दूनी 6, इसकी गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और इसकी गुणा करेंगे ये आ जाए 20 हो जाएगा। फिर इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 3 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 2.10, ये हो गया 2.10 हो गया। होने के बाद क्या होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी के अनुपात कितना है, ए और सी के लाभांश का अंतर कितना है। ए का लाभांश 3 है, वी का लाभांश कितना है 10 है, तो इनका अंतर कितना आया 7। तो 3 का 10, 7 अंतर है। 7 की वैल्यू कितनी दी गई हमें 1400, 7 की वैल्यू 1400 दी गई है। 7 की वैल्यू 1400, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपया। 200 रुपये आ गए एक की वैल्यू जब 200 रुपये आ गई तो इसमें हो जाएगा बी का लाभांश। बी का रेशियो में कितना आया 4, तो 4 की वैल्यू दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे हम, दोनों तरफ 4 से गुणा, तो ये 4 की वैल्यू 800 रुपये कितना आया। तो वी का लाभांश कितना है 800 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा मेरा वीडियो, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन बचे हुए मैं आपको करा दूंगा। तो ये मेरा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को आप फॉलो कर सकते हैं अपने ऊपर। जब आप कहीं बाहर किसी भी शहर में कोचिंग की तैयारी करने या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो आपको 2 से 3 ज़्यादातर होते हैं आप अपने साथ एक रूम में भी किराया होता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जितने भी मेरे साथ में इस रूम में रहेंगे तो उसका किराया कम पड़ेगा। तो इसी के ऊपर ये बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन है ए वी सी ने मिलकर 3600 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए कमरा किराए पर लिया है। ए पूरे समय के लिए उसमें रहता है, यानी कि ए पूरे 2 वर्ष मतलब क्या इतना होगा, 2 मतलब 24 माह, 24 माह रहेगा ना उसमें, 24 माह। और वी 16 महीने, तो बी कितना रहेगा उसमें 16 माह, ये 8 माह नहीं रहेगा। और सी 4 महीने, सिर्फ सी कितने 4 माह रहता है, सी 4 माह रहता है। तो दोस्तों जैसे कि ये हो गया इनके रहने का समय कि एक रूम में कौन कितने समय रहता है, लेकिन इसमें आपको ये डिवाइड करना होगा कि 1 माह का किराया कितना है, 1 वर्ष का किराया कितना है, 1 वर्ष का मतलब 12 माह का एक किराया कितना है 3600 रुपये, 3600 रुपये है, 3600 रुपये। तो 1 माह का 12 3 36, तो 1 माह का कितना आया, 1 माह का आया है कितना आया 300 रुपया। 1 माह का 300 रुपया आ गया, 1 माह का 300 रुपया आ गया। 1 माह का 300 रुपया आने के बाद अब जैसे कि इसमें क्या करना है, यही हमारा पॉइंट है, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ए
ए, वी और सी, 3 रूम वाले हैं। तो सबसे कम समय कौन रहा? सी। सी रहा 4 महीने, तो ये रहा 16 महीने, ये रहा 24 महीने। तो ये सी जो है, जब 4 माह तक प्रत्येक 3 आदमी रहेंगे एक रूम में, एक रूम का किराया 1 माह का है 300 रुपये। एक रूम में एक माह का किराया, एक रूम का 1 माह का किराया 300 रुपया है। 1 माह का किराया 300 रुपया है। तो उसमें अगर 3 लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे? 3 लोग अगर 300 रुपये में रहेंगे तो एक लोगों पर 100 रुपये पड़ेगा ना, 1 माह का। तो एक माह का एक लोगों पर 100 रुपये पड़ेगा। तो इसमें 4 माह तक सिर्फ 3 लोग रहेंगे, तो मतलब क्या है? तो 100 रुपये 4 माह तक इस पर पड़ेंगे, 100 रुपये 4 माह तक इस पर पड़ेंगे, 100 रुपये 4 माह तक इस पर पड़ेंगे। क्योंकि सी जो है 4 माह तक रहा, तो इसने 4 माह तक चारों रहे, क्योंकि ये 16 माह रहा, ये रहा 24 माह, ये बी 16 माह रहा और ये रहा 24 माह ए। तो इस हिसाब से इसमें 4 माह रहा। अब आते हैं वी की तरफ। तो वी कितना रहा? 16 माह रहा सबसे कम। उसके बाद कम के इसका रहा 16 माह, लेकिन 4 माह ये रह चुका है, तो इसका कितना बचा? 12 माह। 12 माह बचा, कितना रुपया में रहेगा? अब ये कौन रहेंगे? 2 रहेंगे, ए और बी रहेंगे ना, तो ए और बी रहेंगे। तब ये 2 लोग रहेंगे, तो 300 रुपये बट जाएंगे कितने में? 2 लोग रहेंगे तो कितना रहेगा? 150 रुपये बचेंगे एक लोगों पर, तो 150 रुपये पड़ेंगे। इस पर भी 150 रुपये पड़ेंगे और इस पर 0 पड़ेगा। और ए पर कितना पड़ेगा? इस पर भी 150 रुपये। कितने माह के लिए? सिर्फ 12 माह के लिए। 12 माह के लिए हो गया। अब जैसे कि आप देख लीजिएगा, अब क्या बचा? अब इसमें बचा है सिर्फ ए कितने माह तक रहा? 24 माह तक रहा। लेकिन अब ये रह कितना चुका है? ए रह चुका है 12 और 4 16 माह रह चुका है। ए 12 4 16 माह रह चुका है, लेकिन अब ये अकेला रहेगा, तो इसे किराया कितना भरना पड़ेगा? पूरे 300 रुपये। तो ये पूरे 300 रुपये से किराया भरना पड़ेगा। सिर्फ कितने? 12 4 16 8 24 महीने रहेगा, तो 8 महीने बचा है इसका बाकी। ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो यही क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कह रहा है सी ने कितने रुपए चुकाया, ये, और ए ने कितने रुपए, ए और सी ने कितने रुपए चुकाया, यही क्वेश्चन कह रहा है ना। हाँ, तो इस पर आप कर लीजिएगा। इसका कितना आएगा? 400 15 12 1800, यानी 2200 8 2400, यानी 4600। 4600 हो गया इसका ए का। 4600 ए करेगा। और ये कितना चुकाएगा? 412 और 15 1800, यानी 2200। ये 2200 रुपये चुकाएगा। 2200 रुपये चुकाएगा कौन? ये वी कितना चुकाएगा? वी चुकाएगा 2200। ये कितना? सी कितना चुकाएगा? सिर्फ ये 400। तो सी सिर्फ 400 रुपये चुकाएगा। सी ने सिर्फ 400 रुपये चुकाए और ए ने 4600। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? इसमें पूछ रहा है ए और सी ने रुपये कितने चुकाए। ए ने 4600, ए ने 4600 और सी ने 400। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन को आप अपने ऊपर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी रूम में कहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी तैयारी कर रहे हैं किसी की, तो वहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। उसी तरीके से सेफ क्वेश्चन है, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको समझा दिया। तो आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पी क्यू क्रमशः 16,000 12,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 3 माह बाद पी ने 5,000 अपनी पूंजी में से निकाल लिया। क्यू ने 5,000 और निवेश कर दिए। 6 महीने बाद आर भी 21,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में 26,000 के लाभ के रूप में से क्यू और आर के भागों का अंतर क्या है? ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको इस तरह से क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ। तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा कैसे करेंगे। पी और क्यू 2 अभी पार्टनर हैं। एक ने लगाए 16,000 रुपये। कितने? 16,000 रुपये। दूसरे ने लगाए 12,000 रुपये। क्यू ने लगाए 12,000 रुपये। लगाने के बाद एक व्यापार प्रारंभ किया। 3 माह के बाद पी ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी से निकाल लिए। 3 माह के बाद पी ने अपने 5,000 रुपये पूंजी से निकाल लिए। तो 3 माह तक कितने मिलेगा? 16,000 रुपये। 16,000 रुपये 3 गुणा करेंगे। अब जैसे 5,000 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा? 11,000।
तो जब हम 16,000 में से 16,000 में से जब 5,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा उसका, 11,000 बचेगा। तब अब किस पे मिलेगा, सिर्फ 11,000 पे। तो 11,000 पे कितने मिलेगा। अब कि इसमें कहा गया लास्ट में ये भी देख लीजिएगा, वर्ष के 1 वर्ष के अंत में, तो यानी कि 3 माह बचा है, तो 1000 कर लीजिएगा 11,000, इसमें 9 की गुणा करेंगे, ये हो गया। तो इसकी गुणा कर लीजिएगा, ये जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ लेते, ये 16 48,000 48,000 48,000 और 11,99,000 11,99,000। इनको ऐड कर लीजिएगा, जीरो और ये जीरो, ये जीरो, 9 8 9 17 9 4 13 1 14 147, 1,47,000 आ गया। अब आया क्यू की तरफ। क्यू ने 5,000 निवेश और कर दिए, यानी कि क्यू ने और निवेश कर दिया 5,000, कितने, तो इसने 3 माह के बाद की बात कहेगी, 3 माह 6 महीने के बाद, हाँ तो कर दिए। तो इसमें क्या कहा गया, इससे कर लीजिएगा या उससे कर लीजिएगा, लेकिन 3 माह के बाद क्यू ने निवेश किए थे सिर्फ, तो 3 माह तक तो इसी पर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 12 36,000 36,000 हो गया। और इसमें ये हो गया, और प्लस ये 3 माह के बाद दूसरे 5,000 और निवेश कर दिए, तो 12,000 में से जब 5,000 हम और जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 17,000 17,000 हो जाएंगे, 17,000 रुपये हो जाए, 17,000 रुपये। अब उसमें वर्ष के अंत में आया 9,000 रुपये, सॉरी, तो 17,000 की हम जो गुणा करेंगे इसमें 9 में, तो यह आ जाएगा 17 में 153 153 1,53,000 और 36,000 इसमें जोड़िएगा, तो 36,000 जोड़ दीजिएगा, ये 3 जीरो और 6 3 9 और 3 3 6 5 दिन 8 189 1,89,000 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है 6 माह के बाद आर भी 21,000 रुपये लगा के, अब आर आ गया 6 माह के बाद 21,000 रुपये लगा दिए इन्होंने, 21,000 लगाए 6 माह के बाद, 6 माह के 21,000, तो इनमें इन्हें तो वर्ष के अंत में पूछा गया तो 6 माह तक लगेगा, इन्हें मिलेगा तो 126 1,26,000 इनका आया। अब आपको पूंजी तो मिल गई है, तो आपको मैंने क्वेश्चन कई बार बताया है, P बराबर टी से करेंगे ना, P बराबर C गुणे टी से, तो इससे करेंगे। तो ये आपको मालूम है जो पूंजी जो लाभ बढ़ता है वो प्रॉफिट, जो लाभ बढ़ता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो के अनुसार भी लाभ बढ़ता है। तो इसका रेशियो कितना है, 3 जीरो, ये काट दीजिएगा, इसमें 3 जीरो कटेंगे और इसमें भी 3 जीरो कट जाएंगे। अब आ गया इनका रेशियो, रेशियो कितना आया, रेशियो आया है 147 अनुपात 189 अनुपात 126, ये रेशियो आ गया, ये रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को आप छोटा भी कर सकते हैं, तो इसमें काट लिएगा 3 3 चौको 12 3 9 27, ये हो गया, और ये हो जाएगा तिछा का 18 अनुपात तिछा का 18 और 3 3 9, ये हो जाएगा, और 3 चौक 12 3 दूनी 6। अब 7 7 49 7 9 63 और 7 6 42, ये हो जाएगा, रेशियो आ गया इनका 7 अनुपात 9 अनुपात 6 आ गया इनका रेशियो। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्यू और आर के भागों का अंतर कितना है, क्यू और भाग, तो जैसे कि इसमें दिया गया है लास्ट में लाभ 26,400, तो इनका इन्हें 8 की लीजिएगा, 8 करिएगा, 7 प्लस 9 और प्लस 6 कितना आएगा, 7 से 16 6 22, 22 की वैल्यू दी गई 26,400 26,400, तो 22 एकन 22 22 दूना 44 1200, एक की वैल्यू आ गई 1200। क्वेश्चन कह रहा है आर और क्यू के भागों का अंतर, आर का कितना आया, आर का आया 6 और क्यू का कितना आया 9 आया, तो इनका अंतर कितना है 3, तो 3 का अंतर आया, तो 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी 12 3 3600 रुपये, तो 3 क्यू का कितना आया 9 था अनुपात में, आर का 6, तो इनका अंतर कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगा 1 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 1200, तो कितना आएगा 3600, तो इसका आंसर कितना होगा 3600 इज द राइट आंसर। समझ में आया। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है, प्रकाश सुनील अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख 16 लाख 50,000 और 8 लाख 25,000 के रूप के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19 लाख 50,000 है। तो इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन
मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, प्रकाश मतलब हमने पी का ले लिया और सुनील का यस ले लिया और अनिल का ए ले लिया। जब इनका लेने के बाद, इनका नाम का पहला अक्षर लेने के बाद, तो हम इनका ले लेते हैं 11 लाख प्रकाश ने किया निवेश और 16,50,000 सुनील ने और अनिल ने 8,25,000। इन लोगों ने निवेश करने के बाद 3 वर्ष के बाद कहा गया, तो इनका ये समय बराबर है, तो समय से हम इसमें गुणा ना करके इनकी डायरेक्ट पूंजी का ही रेशियो हो जाएगा। तो पूंजी का रेशियो 11:16.5 ये हो जाएगा। फिर 11:16 है, ये इसको डायरेक्ट सोल फॉर्म में लिख लेते हैं, 33/2 लिख सकते हैं अनुपात, ये इसको ले लेते हैं 33/4, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका रेशियो आएगा, ये हो जाएगा 11 × 2, 2 का 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा, इसका जब हम करते हैं तो इसका लासा ग्रुप में करते हैं, 4 कर दिया तो 33 कितना हो जाएगा गुणे 2 हो जाएगा अनुपात, और 33 ये रहेगा। तो अब इसका रेशियो निकालिएगा, 11 11×3 और 11×3 तो इसका क्या हो जाएगा 4:6:3, तो इसका ये रेशियो आ गया। अब ये रेशियो आ गया, इसकी वैल्यू जो कितनी दी गई है, ये प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। प्रॉफिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई, प्रॉफिट की वैल्यू दी गई 4 + 6 + 3 बराबर दी गई है 19.5 यानी कि 13 हो गया, 10 6 10 3 13 बराबर 19.5। तो ये एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू क्या है 13 × 13 13 × 65 1.5, एक की वैल्यू की 1.5 आएगी। अब इसमें क्या आ जाएगा, अनिल का भाग पूछा गया, अनिल के भाग का 50%। अनिल का पहला भाग कितना है, अनिल का भाग है 3, तो 3 की कितनी हो जाएगा, 3 की गुणा करेंगे 1 में, तो ये हो जाएगा 4.5 3 की वैल्यू आ गई 4.5, तो हमें इसकी लग रहा है 50% भाग पूछा गया, तो इसका 50% यानी कि 2 आधा हो जाएगा, तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 पंचे 10 ये जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2,25,000 यानी कि 2,25,000 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका अनिल का 50% भाग कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि आप इस पे समय बराबर जब दिया गया, इधर उधर घटा बढ़ा नहीं, तो हम क्यों इसकी 36 से गुणा करें फिर उसका निकालें, तो लास्ट में रेशियो हमारा यही मिलता, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, जिससे कि मैं नई वीडियोज लाता रहूं, तो आपके लिए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।